Good morning, students. Welcome again in English class 9th, and we have our textbook Beehive, and we have completed our 3 chapters, and now we are going to next. And what is next? The next is poem Rain on the Roof poem, after the chapter number 3rd लिटिल गर्ल। तो जैसा आप सभी जानते हो, अब हमने इससे पहले वीडियो में बेटा लिटिल गर्ल के क्वेश्चन आंसर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए, जो आपने फेयर नोटबुक में करने हैं। और ये अब हमारे सामने स्क्रीन पर रेन ऑन द रूफ पोएम हमारे सामने बेटा, एंड इट्स पोएट इज, ये देखिए नीचे स्क्रीन में, कोट्सकिनी। तो आज हम थोड़ा सा कोट्सकिनी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेटा कोट्सकिनी जो है, इनका जन्म 1826 में हुआ। और कहाँ हुआ इनका जन्म? बेटा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में इनका जन्म हुआ। ये एक अच्छे कवि थे, और कवि के साथ साथ बेटा ये जर्नलिस्ट भी थे, और लॉयर भी थे, और पॉलिटिशियन भी थे। इन्होंने शुरुआत में ही स्टडीड लॉ एंड एडमिट टू द बार इन 1856, यानी इन्होंने लॉ की स्टडी की बेटा, और 1856 में हमारे वकीलों की जो यूनियन होती है बार, उसको इन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन कुछ वर्ष इन्होंने लॉ ज्वाइन करने के बाद, यानी वकील की प्रैक्टिस करने के बाद, इनका ध्यान लॉयर से हट गया, यानी वकील में इनका इंटरेस्ट नहीं रहा। तो वापस फिर ये कहाँ इनका ध्यान आया? ये एक जर्नलिज्म और पोइट्री पर इनका ध्यान आया। तो इन्होंने ये काम किया। उसका सबसे बड़ा वर्क जो है बेटा, वो किवाका और अदर पोएम्स है, जो 1855 इन्होंने ये पोएम लिखी। और इन्होंने लिरिक्स ऑफ द आइडियल एंड द रियल 88, नोट्स में मैं आप लोगों के पास इसे भेज देता हूं बना के। 88 के अंदर इन्होंने पोएम लिखी, लिरिक्स ऑफ द आइडियल एंड द रियल 88 में। और ये जो पोएम हम पढ़ रहे हैं, ये इसकी रेन ऑन द रूफ, इट इज द मोस्ट पॉपुलर पोएम। ये पोएम इन्होंने लिखी। तो इस पोएम के अंदर कोट्सकिनी जो है, हमारा जो पोएट है, वो हमें रेन के म्यूजिक के बारे में बताना चाहता है कि भाई रेन का म्यूजिक कैसा होता है। तो इसमें हल्की सी मैं आपको समरी टाइप में बताऊं पोएम के बारे में। द पोएट सेज दैट द स्काई इज ओवरकास्टेड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट हैज जस्ट स्टार्टेड रेनिंग। कवि हमसे कहता है कि भाई आकाश में काले बादल जो है मंडराने लगते हैं, और फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। एंड ही इज लाइंग ऑन हिज बेड इन हिज कॉटेज, और वो अपने घर के अंदर बेड पर लेटा हुआ है। तो यहाँ पर एक बात ये भी हमें पता लगती है कि भाई उस समय रात का समय है, यानी नाइट की वो बात कर रहे हैं। और उस समय लाइटनिंग, साउंडिंग इत्यादि वगैरह जो यही हम कहेंगे, यानी थंडरिंग, ये होता है। और इस चीज़ को वो किस तरह पॉजिटिव वे में लेते हैं, वो सारा का सारा उन्होंने इस कविता के अंदर आप लोगों के सामने पेश किया है। और एक म्यूजिक बताया है उसने नेचर का। तो आइए हम इसके बारे में हल्का सा स्टार्ट करते हैं पोएम को। When the sky is covered with dark clouds, यानी जब आकाश जो है घने बादलों से घिर जाता है, and it starts raining, और बारिश शुरू हो जाती है। Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? तो क्या कभी आप लोगों ने
बारिश की बूंदों की जो सॉफ्ट आवाज़ है, क्या आप लोगों ने उन्हें ध्यान से सुना? अभी 4-5 दिन पहले बारिश हुई, उस बारिश का क्या हमने आनंद लिया? किस तरह से बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है, तो ये भी एक अजीब प्रकार का नेचर का बेटा एक म्यूजिक है और हमें इसका आनंद लेना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट स्किनी जो है उसी का आनंद लेते हुए ही वांट टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड्स। कोर्ट स्किनी कहते हैं कि भाई उस समय आपके दिमाग में कैसे विचार दौड़ते हैं। एज यू हियर्ड द मेलोडी ऑफ नेचर, जब आप प्रकृति का ये सुंदर संगीत सुनते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द म्यूजिक। इस कविता को पढ़िए और देखिए कि कवि जो है किस चीज़ के सपने लेता है जिस वक्त वो बारिश को सुनता है, यानी बारिश की आवाज़ को सुनता है। अब यहाँ पर जैसे हमने बताया कि जब बारिश होती है तो हमारे दिमाग में अलग अलग प्रकार के विचार दौड़ते हैं, हम अपनी सुंदर मेमोरीज़ को याद करते हैं। इस पोएम में भी कोर्ट स्किनी जो है बारिश जब स्टार्ट होती है तो उसका आनंद उठाते हैं और अपने थॉट्स को आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हैं। इन विच वे ही वांट टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स इट्स डिस्क्राइब्स बिफोर यू, यानी ये आप लोगों के सामने आने जा रहा है। तो मैं फर्स्ट स्टैंजा आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूं। When the humid shadows hover over all the starry spheres, यानी जब आर्द्रता से भरा हुआ यानी बादल जो है और पूरे यानी तारों से भरे स्पेयर यानी आकाश, स्टेर यानी फुल ऑफ स्टार्स, तारों से भरे आकाश को कवर कर लेते हैं। यानी जिस वक्त तारे होते हैं और तारों से भरे आकाश को पूरे बादल कवर कर लेते हैं। एंड द मेलनकोली डार्कनेस, और वो जो उदासीपूर्ण जो अंधेरा है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, कोमलता पूर्वक वर्षा रूपी आंसुओं को छोड़ता है। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, तो एक कितना बेहतर होगा कि हम ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, यानी एक कुटिया के कक्ष में अपने पिल्लों को दबा लेते हैं, तकिए को। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और किस प्रकार से हम अपने सिर के ऊपर यानी हमारी छत के ऊपर बारिश जो होती है उसको किस तरह से उसकी टप टप बूंदों को सुनते हैं।